वेलकम बैक टू डी कोड द बुक, जहां हम बुक्स को सिर्फ समराइज नहीं करते बल्कि उनके आइडियाज को सिंपल लैंग्वेज में डीकोड करते हैं ताकि आप उन्हें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोगों की थिंकिंग चेंज कर चुकी है। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय कैरल एस ड्वेक। इस वीडियो में आप जानोगे कि लोग सेम सिचुएशन में होते हुए भी अलग रिजल्ट्स क्यों पाते हैं। फेलियर कुछ लोगों को स्ट्रांग क्यों बना देता है और कुछ लोगों को तोड़ देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हो। तो अगर आप अपनी थिंकिंग इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी ग्रोथ फास्ट करना चाहते हो और सक्सेस को एक नए एंगल से समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को क्लास में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स, सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम बुक्स, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो एक स्टूडेंट फेलियर के बाद भी इंप्रूव करता रहता है और दूसरा थोड़ा सा टफ सिचुएशन आते ही गिव अप कर देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद पहला स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट होगा या ज्यादा टैलेंटेड होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादा फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क होता है माइंडसेट का। और इसी माइंडसेट को समझाने के लिए कैरल एस ड्वेक ने एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। इस बुक का कोर मैसेज बहुत सिंपल है। सक्सेस सिर्फ टैलेंट, इंटेलिजेंस या लक से नहीं आती। सक्सेस आती है आपकी थिंकिंग से। हर इंसान का माइंडसेट मेनली दो टाइप्स का होता है, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग ये बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट जन्म से फिक्स्ड होते हैं। उनका मानना होता है कि इंसान ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई चीज उनसे नेचुरली अच्छी हो जाती है तो वो खुद को स्मार्ट समझने लगते हैं, और अगर कोई चीज मुश्किल हो जाए तो वो मान लेते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चैलेंज उनकी एबिलिटी एक्सपोज कर देगा। अगर वो फेल हो गए तो इसका मतलब उनके लिए ये होता है कि वो केपेबल नहीं है। इसी वजह से वो रिस्क लेने से बचते हैं, क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेते हैं और एफर्ट को भी वीकनेस समझने लगते हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बिलीफ होता है कि अगर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका माइंडसेट बहुत कॉमन है। जब बच्चों को बार बार ये कहा जाता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो या तुम जीनियस हो, तो धीरे धीरे वो अपनी इंटेलिजेंस को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो फेल होते हैं, क्योंकि फिर उनके दिमाग में ये थॉट आता है कि शायद मैं इतना इंटेलिजेंट हूं ही नहीं। इस फियर की वजह से वो टफ सब्जेक्ट्स चूज नहीं करते, नए चैलेंजेस अवॉइड करते हैं और सेफ जोन में रहना प्रेफर करते हैं। यही फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे बड़ा नुकसान है। ये माइंडसेट बहुत कॉमन है। जब बच्चों को बार बार ये कहा जाता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो या तुम जीनियस हो, तो धीरे धीरे वो अपनी इंटेलिजेंस को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो फेल होते हैं, क्योंकि फिर उनके दिमाग में ये थॉट आता है कि शायद मैं इतना इंटेलिजेंट हूं ही नहीं। इस फियर की वजह से वो टफ सब्जेक्ट्स चूज नहीं करते, नए चैलेंजेस अवॉइड करते हैं और सेफ जोन में रहना प्रेफर करते हैं। यही फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे बड़ा नुकसान है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस, स्किल्स और एबिलिटीज प्रैक्टिस, एफर्ट और लर्निंग से इंप्रूव हो सकती है। वो ये नहीं सोचते कि मैं नेचुरली गुड हूं या बड हूं, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं सीख सकता हूं। जब ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फेल होता है तो वो फेलियर को एंड नहीं मानता बल्कि लर्निंग का पार्ट मानता है। उसके लिए फेलियर का मतलब होता है कि मुझे ये समझने का मौका मिला कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि चैलेंज उन्हें स्ट्रांग बनाएगा। वो फीडबैक से घबराते नहीं हैं, बल्कि उसे माइंडसेट में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग एफर्ट को बेकार समझते हैं। उनके लिए एफर्ट का मतलब होता है वीकनेस, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एफर्ट को प्रोग्रेस का टूल समझते हैं। उनका मानना होता है कि जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा ग्रोथ। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, चाहे उनकी स्टार्टिंग एवरेज स्पोर्ट्स, बिजनेस, एजुकेशन और रिलेशनशिप्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट एथलीट्स जैसे माइकल जॉर्डन या सरीना विलियम्स नेचुरली परफेक्ट नहीं थे। उन्होंने भी मैचेस हारे, क्रिटिसिज्म फेस किया, लेकिन उन्होंने हर लॉस से कुछ सीखा और इम्प्रूव किया। बिजनेस वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो फेलियर के बाद ब्लेम गेम खेलने के बजाय अपनी स्किल्स इम्प्रूव करते हैं।
जॉब में प्रमोशन ना मिलना फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान के लिए प्रूफ होता है कि सिस्टम बेकार है या बॉस बायस्ड है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान ये सोचता है कि मुझे कौन से स्किल्स प्रेज को लेकर है। हम अक्सर बिना सोचे समझे लोगों को बोल देते हैं, तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम टैलेंटेड हो। ये प्रेज शॉर्ट टर्म में अच्छी लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डैमेज करती है, क्योंकि ये फिक्स्ड माइंडसेट को स्ट्रांग बनाती है। इसके ऑपोजिट, जब हम किसी की मेहनत, स्ट्रैटेजी या कंसिस्टेंसी की प्रेज करते हैं, जैसे तुमने अच्छी मेहनत की या तुमने ट्राई करना नहीं छोड़ा, तो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। ये रूल सिर्फ बच्चों पर नहीं, एडल्ट्स पर भी करियर और स्टडी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप्स में भी होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिलेशनशिप्स में ये सोचने लगते हैं कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो शायद रिलेशनशिप ही गलत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि हर रिलेशनशिप में एफर्ट लगता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी पड़ती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इसी वजह से ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लॉन्ग टर्म में ज्यादा हेल्दी कि माइंडसेट परमानेंट नहीं होता। कैरल ड्वेक क्लियरली कहती है कि हम सब अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। इसका एक सिंपल टूल है येट वर्ड। जब भी आप अपने आप से कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, बस एक वर्ड ऐड कर दो, मैं ये अभी नहीं कर सकता। ये छोटा सा वर्ड आपके दिमाग को ओपन कर देता है और आपको रिमाइंड करता है कि लर्निंग प्रोसेस हमें फेलियर को लर्निंग की तरह देखना होगा, एफर्ट को रिस्पेक्ट देनी होगी, चैलेंजेस को वेलकम करना होगा और फीडबैक से भागना बंद करना होगा। कंपैरिजन कम करके अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना भी बहुत जरूरी है। बुक का फाइनल मैसेज बहुत क्लियर और पावरफुल है। सक्सेस इंटेलिजेंस से नहीं, थिंकिंग से आती है। आप जीनियस हो या एवरेज, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आप सीखना चाहते हो या नहीं, ये डिसाइड करता है। अगर आप अपनी थिंकिंग चेंज कर लेते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और लाइफ एक नया डायरेक्शन लेने लगती है। इसलिए चॉइस आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की कंप्लीट डीकोडिंग। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज सिंपल है, आपकी सक्सेस आपकी इंटेलिजेंस से नहीं, आपकी थिंकिंग से डिसाइड होती है। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा भी क्लैरिटी मिली हो या आप अपनी लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल डीकोड द बुक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और पावरफुल बुक्स की डीकोडिंग आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में से कौन सा चूज करते हो और कौन सी बुक आप नेक्स्ट वीडियो में डीकोड होते देखना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बुक के साथ, एक और पावरफुल आइडिया के साथ। तब तक याद रखिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप डीकोडिंग द बुक।